तो आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान हमले के खिलाफ रात भर जवाबी कार्रवाई की है और भारत के हमले से पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बंकर में छिपाया गया है और वो छिपे हैं, ये जानकारी आ रही है। वहीं भारत ने पाकिस्तान के 15 शहरों पर जवाबी कार्रवाई की है। इस्लामाबाद के 20 इलाकों में धमाके से पूरा शहर थर्रा उठा है। भारत की जवाबी कार्रवाई से घबराए हैं पाकिस्तान के लोग। हालांकि आपको बता दें, जो आतंकी है उनमें दहशत अब है, क्योंकि भारत अब एक्शन ले रहा है। भारत के सब्र का बांध टूट गया है और 10 शहरों में इमरजेंसी और कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, लाहौर में आपातकाल घोषित कर दिया गया। वहीं पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ भारी प्रदर्शन हुआ है। बीएलए ने बलूचिस्तान के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और यूएन में अलग देश की मांग की है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। खौफ के डर के साए में पाकिस्तान है। न सिर्फ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जिनको बंकर में छिपाया गया है। पाकिस्तान के 15 शहरों में भारत की जवाबी कार्रवाई देखने को मिली है। इस्लामाबाद के 20 इलाकों में जोरदार धमाका। तो अगर भारत को छेड़ा तो भारत छोड़ेगा नहीं। वाकई ये अब देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये मत सोचे पाकिस्तान की खत्म हो चुका है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि अगर भारत पर अटैक करने की कोशिश की, आतंकवाद को हावी किया, तो अंजाम क्या होगा। आप तस्वीरें देखिए। लाहौर, सियालकोट, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और रावलपिंडी की तस्वीरें हैं। बहावलपुर की तस्वीरें, पेशावर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो नापाक जो मंसूबे हैं पाकिस्तान के, जो तबाही करने की ठानी थी पाकिस्तान ने, उसका जवाब भारत ने कुछ इस कदर दिया है। तो पाकिस्तान पर भारत की स्ट्राइक की तस्वीरें बता रही है कि भारत के सब्र का, भारत के धैर्य का जो बांध था, अब वो टूट चुका है और अब एक्शन होगा और एक्शन हो रहा है। आपको बता दें कि लाहौर से इस्लामाबाद तक भारी तबाही, हालांकि कोशिश जरूर पाकिस्तान कर रहा था। वहीं आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से जो नापाक हरकतें थी उसको भारत ने पल भर में खत्म कर दिया। पाकिस्तान को ये बता दिया कि अगर अब हमारे धैर्य का बांध टूटा है तो हम रुकेंगे नहीं। देखिए, एलओसी पर फायरिंग भी की गई। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, डर के साए में है। पूंछ में भी गोलीबारी की गई है। दहशत में लोग हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बलूचिस्तान पर बीएलए का कब्जे का दावा है। बीएलए का 14 चौकियों पर कब्जे का दावा है और बीएलए ने कई पाकिस्तानी सैनिक मारे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है पाकिस्तान में डिफेंस सिस्टम भी खत्म हो चुका है। हमारे सहयोगी खालिद क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते। तो उड़ी और टंगडार, केरल, तो देखिए जमीनी हकीकत क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। जी मीडिया सबसे पहले आपको हर एक ब्रेकिंग बता रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। साथ ही आपको ये बता दें कि बलूचिस्तान पर बीएलए का कब्जे का दावा खत्म कर दिया। उड़ी सेक्टर भी, ये करना के साइड से भी और उड़ी सेक्टर में भी देखने को मिला था। तो लगातार अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही। पाकिस्तान में डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया है, सूत्र ये बता रहे हैं। तो अब जो भारत से टकराएगा उसका अंजाम क्या होगा, वो कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तान बता रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बलूचिस्तान पर बीएलए का कब्जे का दावा है। हालांकि बौखलाया पाकिस्तान, डर के साए में पाकिस्तान है। उसने अपने नापाक मंसूबों को रात के अंधेरे में एक बार फिर से अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन भारत ने तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया और किस कदर पाकिस्तान को धूल चटाई है वो आप तस्वीरों के जरिए और जो मंजर दिखाई दे रहा है तबाही का पाकिस्तान में देख सकते हैं। वहीं हमारे सहयोगी रजनीश में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, बौखलाहट, खौफ, डर और यही वजह कि रात के अंधेरे में पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने, भारत ने बता दिया है कि अब धैर्य का बांध टूट चुका है, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। देखिए प्रीति, ये सब्र की इंतहा थी भारत की ओर से, और लगातार जिस तरीके से उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से की गई है
और जो सोच रही है, जिस तरीके से नीयत रही है पाकिस्तान की, और जिस बेशर्मी के साथ पाकिस्तान लगातार, और न सिर्फ अभी, इसके पहले भी आप देखें कि लगातार जो सीमा के इलाके हैं पाकिस्तान और भारत के, उन इलाकों में पहले भी इसी तरीके से मोर्टार से और सेल जो है वो भारतीय सीमा में गिरते रहे हैं, कैजुअल्टी होती रही है। लेकिन बावजूद इसके भारत अपनी ओर से सब्र जो है वो दिखाता रहा है। जो पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद जिस तरीके से प्रतिबद्धता थी, देश का आक्रोश था, आम जन की जो भावना थी, और उसके बाद पाकिस्तान पर नहीं बल्कि उन चिन्हित इलाकों पर जिस तरीके से बमबारी की गई और साथ ही साथ जो नेस्तनाबूद किए गए आतंक के ठिकाने, अब ये पाकिस्तान को नागवार लग रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान की बेशर्मी की हया और शर्म जो कहते हैं कि नहीं है, तमाम सारे वैसे जो दहशतगर्द है, आतंकी है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोन है, उनके जनाजे में तमाम सारे जो सेना से लेकर और वहाँ के जो नीति नियंता है वो साथ में खड़े हैं और स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है। अब इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की हुकूमत किस तरीके से और किनके हाथों में है। जितने सारे वहाँ के जो नीति नियंता है और राजनीतिक तौर पे जो लोग हैं वो सिर्फ मोहरे भर हैं, और सेना और साथ ही साथ ये जो आतंकी है तमाम सारे जो इनके आका हैं, ये मिलकर जो है एक तरीके से अपने मनचाहे नापाक मंसूबे को लेकर इन्हें मजबूर करते हैं, और वही होता है जो ये लोग चाहते हैं। तो लिहाजा एक जो दस्तूर बन गई थी कि सेना और आतंकी जो हैं गठजोड़, और इनको वो प्रोटेक्शन देते थे और एवज में यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाना और तमाम सारी बातें। लेकिन अब सब्र की इंतहा है और भारत किसी भी ऐसी जो परिस्थितियां बनती है या फिर घटना होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। बावजूद इसके भारत ने सब्र दिखाया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जिस तरीके से लगातार जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पे और शहरों पे जिस तरीके से हमले हुए, आज सुबह 5:02 पर भी जिस तरीके से पूंछ में दागे गए हैं वहाँ पे गोले, इसके अलावा पूंछ, राजौरी और तमाम जो कश्मीर का जो इलाका है उन जगहों पर गोलाबारी लगातार हो रही। कल भी इसी तरीके की परिस्थितियाँ थी। इसके अलावा जब शहरी इलाकों में और जो सिविलियन इलाके हैं वहाँ पे टारगेट। मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमृतसर प्रशासन